सच्चा साथी। सुंदरवन में एक बहुत पुराना वृक्ष था। वृक्ष पर मैना, कोयल, बुलबुल, गोरैया आदि अनेक पक्षी रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था जो बचपन से उसी वृक्ष पर रह रहा था। तोता बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षी तो फल फूल के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, किंतु तोता उस वृक्ष के फल फूल ही खाता था। एक दिन सुंदरवन में एक शिकारी आया। वृक्ष पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देखकर शिकारी ने उनका शिकार करने की सोची। जैसे ही उसने जहर से बुझे बाण से वृक्ष पर बैठे एक पक्षी पर निशाना लगाया, वैसे ही उसका निशाना चूक गया और जहर से बुझा बाण पक्षी को लगने की जगह वृक्ष की डाल में जा लगा। धीरे धीरे बाण का जहर वृक्ष की डाल के साथ साथ पूरे वृक्ष में फैल गया और कुछ समय पश्चात वृक्ष बिल्कुल सूख गया। वृक्ष के सूख जाने पर एक एक करके सभी पक्षी उसे छोड़कर चले गए, किंतु तोते ने वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही वृक्ष पर रह रहा था, किंतु अब वृक्ष पर फल न लगने के कारण उसे खाने के लिए कुछ न मिलता था। अतः वह भूखा रहकर ही उस वृक्ष पर अपने दिन काट रहा था। एक दिन एक महात्मा जी उधर से गुजर रहे थे। तभी महात्मा जी की दृष्टि उस तोते पर पड़ी। वे तुरंत ही उसके पास आए और बोले, भाई तोते, यह वृक्ष तो बिल्कुल सूख चुका है। अब इस पर न तो हरे हरे पत्ते हैं और न ही मीठे मीठे फल। फिर तू इस वृक्ष पर भूखा प्यासा रहकर क्यों अपनी जान देना चाहता है? तोते ने जवाब दिया, हे मुनिवर, बचपन से मैं इसी वृक्ष पर रह रहा हूँ। जब यह वृक्ष हरा भरा और फला फूला था तो इसने माता पिता के समान मेरा पालन पोषण किया, और अब जब यह सूख गया है तो क्या मेरे लिए यह उचित होगा कि मैं इसका साथ छोड़ दूं? मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस वृक्ष का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तोते की बात सुनकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्यारे तोते, तू धन्य है। तेरे जैसे सुख दुख के साथी जहाँ होते हैं वहाँ दुख अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी तपस्या अवश्य सफल होगी और यह वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। महात्मा जी के आशीर्वाद से वृक्ष देखते ही देखते हरा भरा हो गया। उस पर पहले की तरह फल फूल आ गए। यह देखकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े आराम से उसी वृक्ष पर अपना जीवन बिताने लगा।